हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग सभी के लिए लेकर आए हैं एक न्यू अपडेट, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वाला अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आपको थोड़ी बहुत संतुष्टि देगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जैसा नया नोटिस जो वीएमयू के द्वारा जारी हुआ है, यहाँ आपने थंबनेल्स देखा ही होगा। थंबनेल में लिखा हुआ है कि अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस बार ये किया जा रहा है कि आपको एक नया नोटिस जारी किया गया है वीएमयू के माध्यम से, जिसमें एक बात की उद्घोषणा की गई है कि कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरे OMR सीट के ऊपर आपका एक पेपर लिया जाएगा। उस पेपर में OMR सीट के को आपको भरना होगा और कुल टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको OMR सीट पर गोले करके आने हैं और उसे ही सही माना जाएगा। अब दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है? उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आप लोगों की एक तो शिकायत है जो कि भाई कॉपी चेक सही नहीं तरीके से नहीं की जाती हैं, तो उसका भी आपको समाधान देखने को मिलेगा। क्योंकि OMR सीट से अगर मान लो कि आप लोग OMR सीट भर कर आते हो, तो वहाँ पर आपने जो ऑप्शन राइट किया है वही ऑप्शन राइट रहेगा। उसमें कोई न तो कॉपी चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी और ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको मिलेगा, आपका मार्क्स जो आपको अचीव होगा। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें कि दोस्तों ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बराबर न्यू अपडेट्स जो भी वीएमयू के माध्यम से जो दिए जा रहे हैं, वीएमयू को लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ हम आपके सामने लेकर आते हैं। हम लोगों ने काफ़ी आप लोगों का हेल्प करने का प्रयास किया है। आप सभी को शायद आभास भी ना हो उस चीज़ का, लेकिन हम लोगों ने कई बार आप लोगों के लिए रिट लगाई, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएँ वीएमयू को जाकर के बताई हैं। 3-3, 4-4 बार हम जाकर आए हैं और कई तरह की सिचुएशन में हमने आप लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए कई बार आगे करके प्रयास किया और उसी का परिणाम ये देख लीजिए कि आपका धीरे धीरे आप लोगों का रिजल्ट्स आ रहा है। धीरे धीरे आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं, टोटल रिजल्ट्स हैं जिनमें NC आया था पहले, उन रिजल्ट्स में अब दोबारा से रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। आप सभी को ध्यान हो तो। और जो डिफ़ॉल्टर्स की डेट की समस्या थी, तो डिफ़ॉल्टर्स फोरम की डेट भी आ गई है। जनवरी सेशन के न्यू फॉरम्स की डेट की समस्या थी, तो न्यू फॉरम्स की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, प्रमोटिव फॉरम्स की डेट भी आ चुकी है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट में आप लोगों की एग्ज़ाम डेट जल्दी ही जारी हो जाएगी, जो कि ये मान लीजिए कि फरवरी लास्ट में, मान लीजिए 20 से 25 फरवरी के बीच में आपकी एग्जामिनेशन डेट आ सकती है। ये मान लीजिए आ सकती है, नहीं, ये मान लीजिए कि 95% मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम डेट इससे पहले ही आ जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि जैसे बी एडिशनल वाले जो बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारा बी एडिशनल का रिजल्ट कब आएगा, तो ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि भाई दोस्तों, बी एडिशनल का एग्ज़ाम जैसे हुआ नहीं है और कई स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम हो गया, मतलब जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हो सकता है कि VMOU ने जो BA एडिशनल वाले, एडिशनल सब्जेक्ट वाले जो भी सब्जेक्ट में एडिशनल कोर्स जो कर रहे हैं, उन सभी को प्रमोशन की पॉलिसी से बाहर रखा हो और उसके बाद में उनकी एग्जामिनेशन लेने का प्लान किया है। ऐसा न्यूज़ मुझे मिल रही है कि आपकी एग्ज़ाम ली जा सकती है, वो 15 से 20 फरवरी के बीच में शायद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है 2 से 3 दिन में अभी उनके एडमिट कार्ड के वगैरह या फिर एग्जामिनेशन डेट के वगैरह को लेकर के आपको कोई अपडेट मिल जाए और साथ में 15 से 20 तारीख के बीच में आपकी एडिशनली एग्जाम ले ली जाए। तो ठीक है, उस एडिशनल के बारे में तो ये अपडेट था और जो कि एक न्यूज़ मिल रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम उसको जब तक ऑफिशियली कुछ चीज़ें जारी नहीं हो सकती, हम उसको पूरी तरह से पूर्णतया कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस नोटिस के बारे में, जो नोटिस VMOU के द्वारा जारी किया गया है। हम चलते हैं सबसे पहले VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सभी के सामने एक नोटिस आया है और जिस नोटिस को ओपन करके हम अभी उसको स्टडी करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या खुशखबरी है इस नोटिस में, क्या अच्छी बेहतरीन खबर है जो आप सभी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात यह है कि आगामी परीक्षा दिसंबर 2020 में अनिवार्य प्रश्न पत्रों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR सीट पर आधारित परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है, ये ऑर्डर किया गया है। अब ये परीक्षाएं जो होने जा रही हैं, ये दिसंबर 2020 की परीक्षाएं होने जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जून के डिफ़ॉल्टर हैं, तो उनको भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले ही डिफ़ॉल्टर का फॉर्म फिल कर दिया, उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अब दे सकते हैं।
ठीक है, उनका एग्जाम नहीं हुआ था ना दिसंबर के लिए, जिन्होंने डिफॉल्टर फिल किया था उनका एग्जाम नहीं हुआ, तो वो लोग अब एग्जाम दे सकते हैं और नए लोग भी अभी भी डिफॉल्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, आप लोगों का एग्जाम अभी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो बात करते हैं ऑर्डर की। जो ऑर्डर जारी किया गया है इसको ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे आप सभी के सामने ये ऑफिस ऑर्डर है जो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑफिस ऑर्डर हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसको अप्लाई अब किया गया है, जो कि दिसंबर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इसको पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इसको VMOE ने ऑफिशियली पूरी तरीके से इसको पारित कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा है इस आदेश में कि विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020 के निर्णय संख्या 60/14 एवं प्रबंध मंडल की 98वीं बैठक दिनांक 1 जुलाई 2020 निर्णय संख्या 98/03 के अनुमोदन उपरांत सत्रांत परीक्षा जून 2020 एवं आगामी परीक्षाओं में अनिवार्य प्रश्न पत्रों जैसे सामान्य हिंदी, आप सभी को पता हो तभी जो फाइनल्स के एग्जाम्स हुए थे, सत्रांत एग्जाम्स हुई थी फाइनल्स वालों की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आगे हम बात करें कि जो आगामी परीक्षाओं में अनिवार्य प्रश्न पत्रों यानी जो अनिवार्य पेपर्स हैं आपके कंपलसरी पेपर्स हैं। अब कंपलसरी पेपर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया है, आपका पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, प्रारंभिक कंप्यूटर उपयोग आदि को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR सीट पर कराने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आपका जो पेपर इन कंपलसरी पेपर्स जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनका जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा इस बार। ठीक है, जैसा आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो ना, ऑफलाइन एग्जाम देकर आते हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होने वाला है। और इसमें आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 70 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा आपको और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है VMOE के माध्यम से। तो ये आपको सबसे बड़ी खबर थी जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अब आप लोगों के कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे कि यार VMOE में ऑफिस प्रोफेसर्स हैं जो कॉपी चेकिंग अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों की वो समस्या है तो फिर उसमें क्या है कि आपका जो कम से कम कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो OMR सीट पर लिए जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा और भी अपडेट्स कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात जानकारी दे देना चाहता हूं। जो कमेंट्स मेरे पास मिले हैं उनसे संबंधित मुझे वीडियो बनानी थी, हालांकि पर किसी ने भी नहीं बोला कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समस्याएं हैं नहीं। अगर आपको समस्या है तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं पूरा विस्तृत तरीके से पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाकर आप लोगों को तैयार करके दूंगा। तो आप लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। मैं चाहूँ तो आप लोगों को पर्सनली ये चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन उससे आप ही सुन पाएंगे केवल, लेकिन एक वीडियो बनाने के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख सकते हैं एक साथ में। और दिल के साथ में इस बात को बोल रहा हूँ दोस्त कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है आप लोगों को सपोर्ट करने का। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे और कुछ लोग जो ज़्यादा संपर्क में नहीं आ पाए वो लोग नहीं जानते होंगे, अनभिज्ञ हो गए इस मामले में। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोगों से यही दुआ है, मेरी यही कामना है कि आप लोग हमारे चैनल को दिल खोल कर सपोर्ट करें, क्योंकि कई बार ईमानदार चैनल की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि हम जितने भी अपडेट्स लेकर आते हैं वो पूरा ऑफिशियल लेकर आते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों की काफ़ी बार हेल्प भी की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आता है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की वजह से, सर आपकी वजह से ऐसा कुछ हो गया है, मैंने फॉर्म सर टाइम पे जमा करवा दिया है, मेरे एग्ज़ाम्स पेपर क्लियर हो गए हैं, सर मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं 2 साल से बैठा हुआ था और आपने बताया उस वजह से मैं इसको आज कंप्लीट कर पाया हूँ, मुझे पता नहीं था सर मार्कशीट कैसे लेनी है, मैं सोच रहा था कि मार्कशीट घर पर आएगी, लेकिन मार्कशीट तो आई नहीं 2 साल से। तो फिर उन्होंने क्या है VMOE में जा करके जैसे मैंने बताया उनको उन्होंने वैसे किया। तो दोस्तों ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये एक सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे चैनल एक अच्छा कार्य कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी एक ईमानदारी दिखाने की कोशिश करनी है, वीडियोज को शेयर करना है। प्लीज़ आप लोग इसको एक ईमानदार एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कीजिए, सहयोग कीजिए हमारा, और हम लोग भी आप लोगों का सहयोग करेंगे जब तक आप लोग डिग्रीज करते हैं और
फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में भी आप लोगों को किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए ये मंच हमेशा के लिए तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत आभार।